14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 नॉर्थ अटलांटिक के अंधेरे और बर्फीले समुद्र में उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अनसिंकेबल कहा जाने वाला शिप आरएमएस टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराता है। It took 3 years to build and less than 3 hours to sink. The most iconic shipwreck in history, the Titanic. टकराव इतना हल्का था कि कई पैसेंजर को लगा शायद कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था अगले 2 घंटे 40 मिनट में ये शिप और इसके साथ 1,500 लोग हमेशा के लिए समुद्र में समाने वाले हैं। लेकिन टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबा था। A chain of events that turned a voyage of triumph into a night of unimaginable tragedy. दोस्तों, टाइटैनिक उस वक्त की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक कमाल था। इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के टाइटन से लिया गया था, जिसका मतलब होता है जाइंट्स, और सच में ये एक जाइंट ही था। 882 फीट लंबा, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर और 92 फीट चौड़ा, और इसकी ऊंचाई लगभग 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। यानी उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके अंदर लग्जरी केबिन्स, स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, फाइन रेस्टोरेंट्स और एक ग्रैंड स्टेयरकेस जो आज भी टाइटैनिक की पहचान है। लोग कहते थे कि इसे ऊपर वाला भी नहीं डुबो सकता। दोस्तों, टाइटैनिक उस वक्त की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक कमाल था। इसमें 3 बड़े जाइंट इंजन लगे थे और 29 मैसिव बॉयलर लगे थे जो पानी को भाप बनाकर इंजन को चलाते थे, और 159 भट्टियां लगी थी जिसमें रोज 600 टन कोयला जलाया जाता था। इस काम के लिए टाइटैनिक में लगभग 176 फायरमैन थे जो दिन रात इंजन रूम में काम करते थे। शिप में लगभग 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, यानी ऐसे सील्ड सेक्शंस जो पानी को एक हिस्से तक रोक सके। सोचा गया था अगर 1 या 2 कंपार्टमेंट में भी पानी घुस भी गया तो शिप कभी भी नहीं डूबेगा। इसी वजह से टाइटैनिक को कहा गया अनसिंकेबल। In the spring of 1912, the world celebrated an age of progress. Among the pinnacles of this era sailed the RMS Titanic, a floating palace promising comfort, elegance, and advanced technology. 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी जर्नी पर निकलता है। रूट था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी। शिप पर टोटल 2208 लोग सवार थे। कुछ दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग और कुछ गरीब इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। सबको लग रहा था कि वो हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और वो बने भी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसे नहीं। In the dead of night on a flat, calm sea, an extraordinary event is taking place. An iceberg with a mass of 500,000 tons drifts into the path of the Titanic. दोस्तों, जर्नी के दौरान टाइटैनिक को मल्टीपल आइसबर्ग वार्निंग मिल चुकी थी। दूसरे शिप बार बार रेडियो पर मैसेज भेज रहे थे, आगे बर्फ है, स्पीड कम करो। लेकिन टाइटैनिक 200 नॉट लगभग 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ता रहा। 41 किलोमीटर शायद आपको सुनने में ज्यादा न लगे, लेकिन आरएमएस टाइटैनिक जैसे 46,000 टन के जाइंट शिप के लिए, वो भी अंधेरी रात में और आइसबर्ग जोन के अंदर, ये स्पीड काफी रिस्की है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टाइटैनिक जैसे बड़े शिप को रोकने के लिए 800 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन आइसबर्ग का पता 400 या 500 मीटर पहले चला। यानी क्रू के पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 30 या 40 सेकंड ही बचे थे, जो टाइटैनिक जैसे बड़े शिप को रोकने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी टाइटैनिक की स्पीड कम क्यों नहीं की गई? क्योंकि प्रेशर था, शिप को टाइम पर न्यूयॉर्क पहुँचाना था, और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। Titanic was thought to be the ship of dreams, but even the most invincible of dreams can be shattered by the brutal hand of nature. रात के 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट अचानक चिल्लाते हैं, सामने आइसबर्ग है।
ऑफिसर तुरंत व्हील घुमाते हैं, इंजन रिवर्स करने के ऑर्डर दिए जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग टाइटैनिक की राइट साइड को चीरता हुआ निकल जाता है। बहुत लोगों को लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन नीचे स्टील प्लेट्स फट चुकी थी। 6 कंपार्टमेंट में पानी घुस चुका था और टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की फ्लोटिंग तक सरवाइव कर सकता था। यानी अब टाइटैनिक का डूबना तय हो चुका था। इसके बाद शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रोज डैमेज की छानबीन करते हैं, फिर कैप्टन के पास जाकर कहते हैं टाइटैनिक के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। बस यहीं से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 1178 लोग ले जाने की थी, जबकि शिप पर 2200 से ज्यादा लोग थे। मतलब आधे लोगों के लिए जगह ही नहीं थी। और सबसे शॉकिंग बात, जो लाइफ बोट पानी में उतारी गयी वो आधी खाली थी, जबकि बहुत से लोग डेक पर हेल्प के लिए चिल्लाते रहे। इसके बाद रात के 2:18 पर शिप का पिछला हिस्सा हवा में उठता है, फिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है और 2:20 पर समुद्र उसे निगल लेता है। उस वक्त पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास। ऐसी ठंड में ज्यादातर लोग डूबने से नहीं मरे, बल्कि 15 से 30 मिनट के अंदर हाइपोथर्मिया से मर गए। 2 hours and 40 minutes after the ship hit the iceberg, about 700 people are huddled together in lifeboats. The rest are either fighting for their lives in the freezing water or dead. टाइटैनिक 73 साल तक समुद्र के नीचे छुपा रहा। इसके बाद 1985 में एक ओशन गिराफर रॉबर्ट बेलर्ड ने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। लगभग 3800 मीटर नीचे अंधेरे में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा हुआ मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज भी सफर पर हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है टाइटैनिक क्यों डूबा? आइसबर्ग, गलत प्लानिंग, ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस या फिर सब कुछ? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।